हेलो एवरीवन, वेलकम टू लास्ट मिनट आईएएस। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो रही होगी। हम यहाँ पे यूपीएससी 2026 के लिए डेली टारगेट कर रहे हैं और हमने पॉलिटी स्टार्ट किया हुआ है। और इस पॉलिटी के लिए हम लोगों ने क्या किया है, तो 21 डेज का टारगेट रखा है कि 21 डेज में किसी समय पॉलिटी को खत्म करना है, नोट्स बनाते हुए, आंसर राइटिंग करते हुए, और उसके बाद हम क्या करेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर पे, नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जंप कर जाएंगे। हम पिछले क्लास में देखा था डे 1 का जो हमारा टारगेट था उसमें हम लोगों ने 2 चैप्टर किया था। एक था हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स और जो दूसरा था वो क्या था, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कैसे करते हैं किसी चैप्टर को, हम लोग क्या करेंगे, बहुत अच्छे से चैप्टर को पढ़ेंगे लक्ष्मीकांत से। उसके बाद हम क्या करेंगे, नोट्स भी प्रिपेयर करेंगे, मेंस के लिए क्या करेंगे, कंटेंट को भी प्रिपेयर करेंगे, और आज से हम लोग क्या करेंगे, आंसर राइटिंग भी इंक्लूड करना स्टार्ट करें। क्योंकि कल नहीं दिया था आंसर राइटिंग लिखने के लिए, क्योंकि हमारे पास कोई कंटेंट नहीं था। तो आज से हम लोग क्या करेंगे, आंसर राइटिंग को भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे। अब देखो, पूरे के पूरे डेज को हम लोग क्या करते हैं, तो 2 भागों, 5 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा जो होता है रिवीजन के लिए 1 घंटे देते हैं। उसके बाद जीएस यानी कि पॉलिटी के लिए हम क्या करेंगे, तो 5 घंटे देंगे। उसके बाद हम क्या, ऑप्शनल के लिए 2 घंटे देते हैं, और सीसेट के लिए 1 घंटे, और न्यूज़ पेपर के लिए 1 घंटे देते हैं। तो आओ देखते हैं कैसे हम चीज़ों को क्या करेंगे, सेकेंड डे के लिए अप्रोच करेंगे और क्या क्या चैप्टर्स है जो हमें इसमें पढ़ना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रायोरिटी किसको देते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। हम सबसे पहले किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। और ये मैं चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दे रहा हूँ। आज का भी मैंने क्या किया था, सेंड कर दिया है। और हर जितने भी चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे उसके चैप्टर वाइज मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको टेलीग्राम अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पहले देखना है, उसके बाद हमें क्या करना है, अच्छे से एनालाइज करने के बाद हमें क्या करना है, तो कोई भी चैप्टर को पढ़ना है। तो आओ देखते हैं कि आज का हमारा क्या टारगेट होगा। तो रिवीजन के लिए हम 1 घंटे देंगे। तो रिवीजन में हमें क्या करना है, जो हम लोगों ने कल चैप्टर पढ़ा, जैसे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा और ये जो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, यदि आपने क्या किया है, नोट्स बनाया हुआ है, तो अपने नोट्स को क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। और उसके बाद और मैं आपको क्या करूँगा, एक शीट्स भी शेयर कर दूँगा। आज शाम में एक रिवीजन शीट भी आपको मैं यहाँ पे अपलोड कर दूँगा कि कैसे चीज़ों को रिवाइज़ कर सकते हैं और कैसे ट्रैक कर सकते हैं कि कौन-कौन सा चैप्टर हम कब-कब रिवाइज़ कर रहे हैं। उसके लिए मैं आपको शाम को वीडियो अपलोड कर दूँगा। तो हम क्या करेंगे, अगर आपने नोट्स बनाया हुआ है तो उस नोट्स को रिवाइज़ करेंगे, और यदि आपने नोट्स नहीं बनाया, बुक्स में ही क्या-क्या मार्क करके रखा हुआ है, तो आप उसको क्या करेंगे, रिवाइज़ करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, अगर आपने मेंस के लिए कंटेंट प्रिपेयर किया है तो उसका आंसर भी लिखेंगे। मैं मेंस का भी चाहूँगा कि मैं चैप्टर वाइज़ कुछ चीज़ें आपको या कंटेंट वगैरह रिसोर्सेज प्रोवाइड करा दूँ कि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम क्या करेंगे अपने पॉलिटी में पढ़ेंगे, वो होगा 2 चैप्टर अगेन। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पूरे के पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे, रीड इंटायर चैप्टर, बट फोकस शुड बी ऑन दिस थिंग्स दैट आई एम लिस्टिंग हियर। मैं यहाँ पे कुछ चैप्टर लिस्ट कर रहा हूँ, उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे। पूरे चैप्टर आप पढ़ लेना, और पढ़ने के बाद इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। क्यों फोकस करना है, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को क्या किया, एनालाइज किया, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए मैंने क्या, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, तो कंटेंट प्रिपेयर कर देता हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना हो। चैप्टर तो पूरा पढ़ना है हमको, जैसे प्रीएम्बल है आज हमारा, और यूनियन एंड टेरिटरीज है, 2 चैप्टर में पढ़ना है। तो चैप्टर तो आपको पूरा पढ़ना है, लेकिन इस चीज़ पे थोड़ा ज़्यादा विशेष तरह से ध्यान देना है, विशेष तरह पे फोकस करना है। क्या क्या होगा वो, तो सोशलिस्ट हमारे पास क्या है, तो टोटल 9 कीवर्ड्स है। 9 कीवर्ड्स में 5 हमारे पास क्या है, तो नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और जो 4 होता है वो होता है क्या, ऑब्जेक्टिव्स या फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जिसमें हमें क्या करना है कि सोशलिस्ट पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, विशेष तरह के लिबर्टी पे ज़्यादा ध्यान देना है, जस्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना है, जैसे कि पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक हो गया और सोशल हो गया। तो इन 3 कीवर्ड्स पे खूब बढ़िया से क्या करना है, सारे 9 कीवर्ड्स पढ़ लेंगे। इस पे थोड़ा सा विशेष तरीके से ध्यान देंगे। दूसरा, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ था तो नेचर ऑफ द ओरिजिनल प्रीएम्बल, तो ओरिजिनल प्रीएम्बल में कितने वर्ड्स थे, 3 थे। बाद में उसको अमेंड करके क्या बनाया गया, तो 5 बनाया गया। इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान रखेंगे कि नेचर ऑफ द ओरिजिनल प्रीएम्बल प्लस पोस्ट अमेंडमेंट, जब वो अमेंडमेंट हो गया तो कौन-कौन से उसमें नेचर को ऐड किया गया, उस पर थोड़ा ध्यान देंगे। दूसरा, 3 केसेस है यहाँ पे जो विशेष तरह का हमें फोकस करना है, बेरीबरी यूनियन केस, एलआईसी यूनियन केस और किसान भारती केस। देखो बेरीबरी यूनियन केस अभी तक दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगातार पूछे जा चुके हैं, तो यहाँ से थोड़ा सा विशेष ध्यान देंगे। तो बेरीबरी यूनियन हो गया, एलआईसी यूनियन हो गया और किसान भारती केस हो गया। अमेंडमेंट जो हुआ था हमारा, उस अमेंडमेंट 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा इसको अमेंड किया गया था, तो उस अमेंडमेंट को देखेंगे। और जो बोर्ड प्रोविजन कि ये प्रीएम्बल जो है वो कहाँ से, मतलब किस चीज़ पे बेस्ड है, जैसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हो गया, और इसको इंस्पायर कहाँ से था, तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन था। इस चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देंगे। और जो उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, दैट इज यूनियन एंड टेरिटरी। इसमें क्या पढ़ना है हमको, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तो खूब अच्छे से पढ़ना ही है। और इसमें सबसे ध्यान ज़्यादा देना है किस पे, आर्टिकल 1, 2, 3 पे। ये तीनों के तीनों आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 4 में तो कुछ नहीं है, बस अमेंडमेंट प्रोसीजर के बारे में बता रहा है कि जो भी इसमें अमेंडमेंट होते हैं 2 और 3 में, वो उसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हम नहीं करते अंडर आर्टिकल 368, तो इस पर तो ध्यान नहीं देंगे। तो बस हम क्या करेंगे, आर्टिकल 1, 2, 3 पे विशेष तरह का ध्यान देंगे। दूसरा, प्रोसीजर फॉर द क्रिएशन एंड एवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो स्टेट में
लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट किया जाता है, अबोलिश किया जाता है, क्या प्रोसीजर होता है उसका, प्रेसिडेंट का क्या रोल होता है, पार्लियामेंट का क्या रोल होता है, स्टेट लेजिस्लेचर का क्या रोल होता है, उस पर थोड़ा सा क्या करेंगे विशेष ध्यान देंगे हम। उसके बाद ऑर्डर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट्स, जितने भी स्टेट्स बने हुए हैं, जैसे कि आपसे ऑर्डर पूछता है, डेट नहीं पूछता किस डेट पे क्रिएशन हुए, जैसे कि बॉम्बे हो गया, सॉरी महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, गोवा हो गया, तो ये सब स्टेट जो है वो कैसे क्रिएट हुए हैं, उनके थोड़ा सा ऑर्डर को भी क्या करेंगे देख लेंगे। उसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी एंड सेवन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये सेवन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो क्या हुआ था, पास हुआ था किस चीज़ के लिए, जो फौज अली कमीशन ने क्या किया था, रिकमेंडेशन दिया था कि कितने स्टेट्स होंगे, कितने यूनियन टेरिटरीज होंगे, उसको एक्सेप्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके वो जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट को किया गया। तो ये रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट जो सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और जितनी भी कमेटी है सारी कमेटी को थोड़ा सा विशेषली हम क्या करेंगे ध्यान देंगे। चलो ये तो हो गया, ऐसे ये तो हो गया हमारा जनरल स्टडीज का। अब बात करते हैं ऑप्शन पे, सोशलॉजी पे। देखो अब सोशलॉजी हम लोगों ने क्या किया था, थिंकर से स्टार्ट किया था। थिंकर में हमने कल आपको बताया था थोड़ा सा हीगल के फिलॉसफी पे ध्यान देंगे। हीगल का फिलॉसफी क्या था, डायरेक्टिव, जिसको हम बोलते हैं ना डायलेक्टिक मटेरियलिज्म, तो उस पर थोड़ा सा क्या किया गया था आपको, डायलेक्टिक आइडियलिज्म सॉरी, तो उस पर क्या करना था आपको, थोड़ा सा ध्यान देना था। तो अब क्या करना है आपको, उसको थोड़ा सा नेक्स्ट चैप्टर आगे बढ़ाते हैं। अब क्या करेंगे, कार्ल मार्क्स एज क्रिटिक टू हीगल। कार्ल मार्क्स ने क्या किया था, कार्ल मार्क्स को हम यंग हीगलियन बोलते हैं, तो ये कैसे क्रिटिक किया था हीगल को, इसमें डायरेक्ट ये सेम क्वेश्चन आपसे प्रीवियस ईयर में पूछा गया कि कार्ल मार्क्स एज क्रिटिक टू हीगल, तो हीगल को कैसे कार्ल मार्क्स ने क्रिटिसाइज किया था उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे आज पढ़ेंगे। और ये सोर्सेज सोशलॉजी ऑप्शन के लिए भी मैं एक वीडियो पे बना दे रहा हूँ कि क्या बुक्स होंगे, क्या सोर्सेज होंगे, कैसे फॉलो करना है, कैसे नहीं पढ़ना है। तो आज कोशिश करना जो आप सोर्सेज फॉलो कर रहे हो उससे आप क्या करना, कार्ल मार्क्स एज क्रिटिक टू हीगल कर लेना। उसके बाद सीसेट करेंगे 1 घंटे, अगर आपका सीसेट वीक है तो, अगर सीसेट वीक नहीं है तो यहाँ पे कोई दूसरा चैप्टर आप रिविजन कर लेना है, कोई और चैप्टर कर लेना, ऑप्शन ही कर लेना। उसमें क्या करेंगे, तो कल हमने देखा था डिविजिबिलिटी ऑफ 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो आज हम क्या कर 7, 8 को हमने डिविजिबिलिटी कल देखा था, आज हम लोग क्या करेंगे 9, 11 और 13 को देखेंगे। और जितने भी थ्योरी होते हैं डिविजिबिलिटी से रिलेटेड, उस सारे के सारे थ्योरी को क्या करना है हमको यहाँ पे आज देखना है। कल क्वेश्चन में हम लोग प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे। 1 घंटे हम न्यूज़पेपर के लिए देते हैं, तो न्यूज़पेपर अगर आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हो तो क्या पढ़ना है, सिर्फ एक्सप्लेनर सेक्शन पढ़ना है। देखना जब न्यूज़पेपर पढ़ोगे, आर्टिकल जब टर्न करोगे तो उसमें ऐसे एक्सप्लेनर करके देता है, तो उस एक्सप्लेनर को ही पढ़ना है, उसके अलावा ज़्यादा आर्टिकल्स नहीं पढ़ना है। दूसरा, अगर आप हिंदू पढ़ रहे हो तो बी सिलेक्टिव, बी वेरी सिलेक्टिव आर्टिकल्स ही पढ़ना है, उसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है। तो ये रहा हमारा आज का टारगेट, जो हम क्या करेंगे पढ़ेंगे। आप जुड़े रहो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत ऐसे बच्चे होंगे तो अहमी वो टाल देते होंगे, लेकिन मैं आपको ये यकीन दिला रहा हूँ कि अगर आप किसी तरह से अपने दिल को मार के, मन को मार के, अपने आप को कंट्रोल करके अगर ये साथ साथ कर लेते हो तो बस 21 दिन के बाद देखना तुम्हारे अंदर क्या चेंज होता है। मैं ये बार बार हर दिन बता रहा हूँ आपको कि कभी कभी होता है, बस बहुत ऐसे बच्चे होंगे आते होंगे, देखते हैं चले जाते होंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता होगा। लेकिन अगर दिल को मार के, मन को मार के, अपने आप को कंट्रोल करके ये कर ले रहे हो तो आई गारंटी हो कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जितनी चीज़ हम यहाँ पे कराएंगे, जितनी चीज़ें हम लोग यहाँ पे करते जाएंगे, वो बहुत मोर देन एनफ होगा यूपीएससी के लिए। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।